Hello student, today in chemistry we will discuss about bond order. We will discuss about bond order. Bond order. Now what is bond order? What is bond order? Suppose you have a covalent compound AB in which the bond present between A and B is a single covalent bond. So in molecule of AB there are single bond is present, single covalent bond is present. That means here bond order is 1. If in between A and B double covalent bond are present, then bond order is 2. Bond order is 2. But in this topic bond order we will discuss about some special point which is very important for the exam purpose. So first, what is bond order? So here we can say bond order is the number of covalent bond, present in any covalent bonded molecule. So here it is clear, यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम आयनिक बॉन्ड या किसी और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ किसके लिए डिस्कस करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। सो हाउ यू विल कैलकुलेट? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को? अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हमें बॉन्ड ऑर्डर से क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब क्या एडवांटेज होंगे बॉन्ड ऑर्डर के, उसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है बॉन्ड ऑर्डर का? वो ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है एज़ कंपेयर टू अनदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कंपेयर में, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो स्पेसीज आइदर मॉलिक्यूल और एनी आयन ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कंपेयर टू लो बॉन्ड ऑर्डर हैविंग मॉलिक्यूल और स्पेसीज, यू कैन से स्पेसीज। So this is first advantage or application of bond order. Bond order is directly proportional to the stability. Second, bond order is inversely proportional to the bond length, or you can say bond length is inversely proportional to the बॉन्ड ऑर्डर। BO मीन्स बॉन्ड ऑर्डर। इट मीन्स व्हाट? अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू होगी वो किसी भी मॉलिक्यूल में बढ़ रही है तो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ होगी, जिसे हम बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, वो डिक्रीज होगी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है या एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल का हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, तो वो मॉलिक्यूल
एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा? बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 ना आए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ से एक कैलकुलेशन निकल के ये आ रहा है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या 0 होगा या 1 होगा या कोई और नंबर हो सकता है। तो उसको हम लोग हिंट में नोट करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर में बी, बॉन्ड ऑर्डर में बी 0, बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका वो 0 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? कोई होल नंबर हो सकता है। होल नंबर मीन्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नहीं आएगी। अगला क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? फ्रैक्शनल हो सकता है। तो बॉन्ड ऑर्डर में भी 0, होल नंबर मीन्स 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल हो सकता है। अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है तो हम उसको डेसिमल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेसिमल बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा बॉन्ड ऑर्डर जिसकी डेफिनेशन हुई, कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और ये रहा एप्लीकेशन। अब जो भी क्वेश्चन हमारे पास इस टॉपिक से बनते हैं वो क्वेश्चन इस एप्लीकेशन पर बेस्ड होते हैं। और दूसरा किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आगे हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये पता करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर है? ये आपके डेफिनेशन रही और ये आपका रहा एप्लीकेशन जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन 1 by 1। चलिए, तो आगे आपका एप्लीकेशन हो गया। अब इसको सब लोग नोट कर लेंगे और इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो आगे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अलग केसेस बनाई जाएंगी। जैसे हमने आपसे कहा केस फर्स्ट, हम केस फर्स्ट में कुछ स्पेसीज को इंक्लूड कर रहे हैं जिससे हम डायरेक्ट बिना किसी फार्मूले को ट्रिक के अकॉर्डिंग, ट्रिक के माध्यम से विद इन 1 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड, अब ये डिपेंड करेगा आपके थिंकिंग पावर पे कि आप कितनी जल्दी कर ले सकते हो, कितना आसानी से कर सकते हो। चलिए, तो हमारे पास केस है टोटल इलेक्ट्रॉन सम, टोटल इलेक्ट्रॉन सम रूल। हमने क्या बोला कि हमारा पहला केस है टोटल इलेक्ट्रॉन सम रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करने चल रहे हैं और हमारे पास ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है बाबा रूल। क्या रूल है बेटा? बाबा रूल। बी फॉर बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग एंड ए फॉर एंटी बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग। बी का मतलब हुआ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में, ए का मतलब हुआ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो बॉन्डिंग को हम NV से लिख सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग को हम Na से लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला आया बॉन्ड ऑर्डर का वो ये आया NB माइनस Na डिवाइड बाई 2। ये हमारा पहला केस है, फर्स्ट केस है। सवाल ये है कि भाई हम इस बाबा रूल का ट्रिक कब यूज़ करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन तक यूज़ करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सम रूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो या तो इक्वल हो 8 के और या तो 8 से कम हो, या तो 8 के इक्वल हो इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उस मॉलिक्यूल में, और या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे केस फर्स्ट बाबा रूल। चलिए, अब देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। भाई अगर हमारे पास बॉन्डिंग है तो उसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग है तो उसमें भी मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, मिनिमम हम 0 भी रख सकते हैं अगर नहीं है तो,
और नहीं तो फिर 1 लग सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, ये आपका एग्जाम्पल है हीलियम मॉलिक्यूल। आपसे पूछा गया कि हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये हीलियम का एटम फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? एटम फॉर्म है। लेकिन जब हम हीलियम के एटम को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल बनता है। तो सवाल ये है कि हमने यहाँ 2 हीलियम लिख रखा है, तो भाई एक हीलियम का एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, 2 है, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एटॉमिक नंबर में उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा भाई, उतना प्रोटॉन होता है। तो एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हीलियम एटम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4 है। 2 एक हीलियम का और अगले हीलियम का, टोटल 2 2 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखो ये किस केस में आ रहा? फर्स्ट केस में आ रहा भाई, 8 से कम है ये, तो 8 से कम है तो रूल हमारा क्या होगा? बाबा रूल होगा। कैसे करेंगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको इसमें सेट करना है, तो आपने क्या किया? BA लिख लिया, 2 यहाँ दे दिया, 2 यहाँ दे दिया। तो आपने देखा कि NV की वैल्यू कितनी है? 2 है। Na की वैल्यू कितनी है? 2 है। आपने ये फार्मूला लगा दिया बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 - 2 डिवाइड बाई 2, 0/2 मीन्स कितना आ गया? 0। अभी अभी मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल जो दिया गया था डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं हीलियम 2 प्लस कर दिया, मैंने 1 प्लस कर दिया, हीलियम मॉलिक्यूल को प्लस कर दिया बेटा, अगर कहीं पर प्लस लगा है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, कम होंगे। जो टोटल इलेक्ट्रॉन था उसमें से जितना प्लस लगा है उतना माइनस कर देंगे हम। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन को हम इस बाबा रूल में जब रखेंगे तो बाबा रूल कहता है भाई कि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन तो रख दिया, कितना बचा? 3 में से 1 बच गया। उसको हम कहाँ रख देंगे? ए में रख देंगे, एंटी बॉन्डिंग में रख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब बताओ NB की वैल्यू कितनी है? 2 है। Na की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ फार्मूले में रखो 2 - 1/2, 1/2, 1/2 फ्रैक्शन आ रहा है और इसको हम लिख सकते हैं 0.5। अब भाई 0 तो नहीं आया इसका, अगर 0 आता तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा, 1.2 आ रहा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, 100% श्योर है कि एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, क्लियर है। तो चलिए, ये रहा ट्रिक हमारा, फर्स्ट रूल रहा हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 8 रहा। चलो अब हम बात करेंगे 8 के ऊपर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। अब हमारा सेकंड केस है कि अगर हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन सम 8 से ज़्यादा हो जाए। चलिए तो हमारे पास केस 2 आता है, केस सेकंड आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सम रूल, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन सम ग्रेटर और इक्वल टू 8 टिल 20, तो हम 20 तक बात करने चल रहे हैं। कहाँ तक बात करने चल रहे हैं? 20 तक बात करने चल रहे हैं। क्या रूल होगा जरा समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन सम, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन सम, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, उसमें कितने हैं। और इधर मैंने लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर। आपको इसमें एक नंबर याद करना है, वो नंबर क्या है? 14 याद करना है। कितना याद रखना? 14। और 14 में ये 4 है और ये 1 है, तो 4 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, तो 4 - 1 करने पर कितना आएगा? 3 आएगा। ये नंबर आपको याद करके रखना है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। अब इसके कंपेयर में देखेंगे भाई, इस 14 के रिस्पेक्ट में नंबर बढ़ रहा हो या नंबर घट रहा हो, जितना ये 14 से कम होगा उसका हाफ, मतलब उसका आधा, इसमें से हम माइनस करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। 14 से ज़्यादा जाएगा जितना, उतना हम माइनस करेंगे उसका आधा, और 3 में से माइनस करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ 14 है तो यहाँ मैंने लिखा 15, तो भाई 14 से 1 प्लेस आगे गया है, एक नंबर का डिफरेंस है, तो एक का नंबर का डिफरेंस है तो उसका क्या होगा? 0.5। अब 3 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा? 2.5। मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 आएगा।
ऐसे अगर हम 16 करें तो भाई 14 से 2 का डिफरेंस है तो उसका हाफ 1 होगा, 1 को 3 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 17 होगा तो उसका हाफ करेंगे, 3 का डिफरेंस आ रहा है, उसका हाफ होगा 1.5, उस 1.5 को 3 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 होगा। ऐसे 18 होगा तो भाई 14 से और 18 के डिफरेंस में 4 का डिफरेंस है, 4 का आधा 2 होता है। अगर इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगर 19 इलेक्ट्रॉन है टोटल तो 0.5 आएगा, और अगर 20 है तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। याद रखिएगा 0 आ जाएगा। अगर इन केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज़्यादा आ रहा, 20 से ज़्यादा आ रहा, तो वो आपके अगली केस में इंक्लूड होगा, इस केस में आप नहीं कर सकते हो। चलो अब 14 से कम जा रहे हैं, 13, सेम चीज़ें यहाँ करनी है, जितना घटेंगे हम उसका आधा करना इधर। तो ये 13 है, 1 माइनस हुआ है, 1 घट रहा है तो उसका हाफ होगा तो 2.5 आएगा। ऐसे 12 होगा तो 2 आएगा, 11 होगा तो 1.5 आएगा, 10 होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर 9 होगा तो 0.5 आएगा, और अगर 8 होगा तो कितना आ जाएगा, 0 होगा। और इस 8 वाले को तो आप बाबा रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं इस पे क्या करेंगे हम। हमारा एग्जाम्पल है N2। इस नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है। कितने नाइट्रोजन एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है। अब भाई एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कहने का मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 नाइट्रोजन है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। और 14 पे मैंने क्या बताया आपको, 14 पे क्या बताया, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ C2 की, तो भाई इसमें 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन का 6 होता है तो 2 का हो जाएगा 12। अब 12 के लिए क्या करेंगे भाई, 12 14 से कितना कम है, 2 कम है, उसका आधा कितना होगा, 1 होगा। और उस 1 को हम कितने में से माइनस करेंगे, 3 में से। तो 3 में से अगर 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे अगर आपसे कहा गया O2, अब अगर O2 कहा गया तो भाई O2 अगर कहा गया आपसे तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑक्सीजन का 8, 2 का होगा 16। अब भाई 16 14 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, उसमें से कितना करके भाई हाफ करना पड़ेगा, तो 1 आएगा, 2 का आधा 1 होता है, 1 होता है। अब उस 3 को हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो भाई 16 था, 14 से 16 का डिफरेंस 2 था, इसका आधा करेंगे हम तो 1 आएगा, उस 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2 आ गया। क्लियर है। चलो अब इसी को और ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया O+1, O2+1। देखो भाई जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था तो 16 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब बताओ ये 14 से 15 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो उसका आधा कितना होगा, 0.5 होगा। 0.5 को 3 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। चलो अगर मैं आपसे कहूँ O2-1 कर दिया, देखो माइनस लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, प्लस लगेगा तो घटेगा। तो भाई 16 पहले ही था, 16 क्या था, पहले ही था। अभी कितना आ गया, -1 लगा है तो कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 17 के साथ बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा, 3 का डिफरेंस है और 3 का हाफ क्या होगा, 1.5। 1.5 को अगर हम 3 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। क्लियर है। चलो अब यहाँ एप्लीकेशन यूज़ करेंगे भाई। हमने देखा कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, O2-1 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो भाई सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, किसका है सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, O2+1 का। किसका है, O2+1 का 15 है। और अगर 15 है तो 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2.5। मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, O2+1। फिर उससे कम कौन आ रहा है, O2 आ रहा है। फिर उससे कम कौन आ रहा है, O2-1 आ रहा है। इसका मतलब आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पेसीज
O2 प्लस 1 है, देन O2 है, देन O2 माइनस 1 है। तो इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन आएगा आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपको इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके स्टेबिलिटी निकाल देना है। क्लियर है? तो ये रहा आपका केस नंबर 2, जहाँ पर हम 20 इलेक्ट्रॉन तक चीज़ों को इकट्ठा करके सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास केस थर्ड आता है। केस थर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से आप उसको समझिएगा। आपको पढ़ाया गया होगा रेजोनेंस, पढ़ाया था, उसका यूज़ यहाँ करने को मिलेगा। केस थर्ड हम बात कर रहे हैं केस थर्ड की, और केस थर्ड में हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई किसकी रेजोनेंस हो सकती है? जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, एक ज़्यादा एटम होंगे, डिफरेंट एटम होंगे। जैसे आपसे कहा गया कि भाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2 क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO3-2 क्या होगा, या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO4-2 क्या होगा। अब ऐसी केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो सीधी सी बात है भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, इसका 8 होता है, 2 है तो 16 हो जाएगा। 16 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22, जो कि 20 से ज़्यादा आ रहा है। और अगर 20 से ज़्यादा आ रहा है तो भाई आप दोनों केस अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको नई केस पढ़नी पड़ेगी और इस पर डिपेंड होगा। इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो इसमें जो होंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहले तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आता है, स्पीसीज आता है जिसमें ऑक्सीजन है और उसका रेजोनेंस पॉसिबल है, तो उसमें उतने ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे जितने कि उसमें ऑक्सीजन एटम होंगे। अब इसमें 2 है तो 2 होगा, इसमें 3 है तो 3 होगा, इसमें 4 है तो 4 होगा। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ होगा बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम, प्लस चार्ज। बेटा यहाँ जो चार्ज है ना, वो अगर साइन माइनस का है तो माइनस के साथ रखोगे, प्लस है तो प्लस के साथ रखोगे, और अगर कोई साइन नहीं लगा है तो आप 0 रखोगे। और डिवाइड बाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो आपको बता दिया गया पहले ही कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब चलो भाई, हमें पहले तो ये समझना है कि हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकाला। चलो हम लेते हैं कार्बोनेट आयन को। देखो अगर मैं कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से पॉसिबल होगी, देखो आप मुझे बता दो, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट हैं क्या वो सिंगल बॉन्ड हैं? ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल? नहीं है ना। देखो यहाँ सिंगल भी है और यहाँ डबल भी है। अगर बेटा सभी बॉन्ड सिंगल होते तो हम कहते कि बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, अगर सभी बॉन्ड डबल होते तो हम कहते बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। तो इसमें सभी बॉन्ड सिंगल भी नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 भी नहीं होगा, सभी बॉन्ड डबल भी नहीं है, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल आ गया, अलग हो गया, चेंज हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 भी नहीं होगा। क्लियर है? अगर जितने सिंगल हैं उतने डबल होते तो हम कहते कि भाई इन दोनों के बीच में जो आधा होता वो होता तो 1.5 होता, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं होगा क्योंकि डबल 1 बार है और सिंगल 2 बार है। तो अब हम यहाँ कंफ्यूज हो गए हम कि भाई हम सिंगल बोलें या डबल बोलें। अब ऐसी सिचुएशन में हमको ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप इसका बॉन्ड ऑर्डर पिछले 2 केस जो मैंने पढ़ाया है उसकी हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे होगा। हमने लिया एग्जाम्पल में CO2 ले लिया।
अब भाई आप बताओ इसमें ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? सबको पता है ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चलो प्लस का साइन लगाया। क्या इस CO2 पे कोई चार्ज लगाया गया है? नहीं लगाया गया है, मतलब चार्ज क्या हो गया? 0। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ऑक्सीजन एटम के बराबर, मतलब 2 होंगे। भाई यहाँ 2 आ गया। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। मतलब हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, तो यहाँ मैंने देखा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2 आ गया। क्लियर है? चलो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है CO3-2 का है। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या लिखा है? बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 2 होता है। प्लस का साइन लगाया। चार्ज लिखा है, चार्ज कितना लगा है इस पर? -2। तो हम चार्ज को विद साइन रखेंगे -2। कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS कितना होगा? 3 होगा। जितने ऑक्सीजन होंगे उतना होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + -2 डिवाइड बाई 3। देखो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और डिवाइड बाई क्या होगा? 3 होगा। तो 6 - 2 4/3 कितना आ गया? 4/3 आ गया। थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस कम है। चलिए इस चीज़ को यहाँ समझ लेते हैं फिर से। CO3-2 था, इसका निकालना है। बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है, प्लस का साइन लगाया। चार्ज इस पर -2 लगा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? जितने ऑक्सीजन होंगे। तो भाई ऑक्सीजन 3 है तो 3 हो जाएगा। अब 3 × 2 = 6 -2 डिवाइड बाई 3 कितना आया? 4/3। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा? 3 × 1 = 3 3 6 जैसे जाता रहेगा बेटा। तो क्या लिख देंगे? 1.6। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.6 आ गया। क्लियर है? चलो अब इसको मिटाते हैं, एक लास्ट वाला लेते हैं। SO4-2 सल्फेट आयन। किसकी बात करेंगे? सल्फेट आयन। SO4-2 सल्फेट आयन। तो अगला एग्जाम्पल था SO4-2 सल्फेट आयन। अब देखो सेम फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सल्फर ऑन ऑक्सीजन। तो यह बैलेंसी क्या लेंगे हम? ऑक्सीजन की लेंगे। तो बैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2 होती है। प्लस का साइन लगा है। चार्ज कितना लगा है? -2 लगा है। कितने ऑक्सीजन है? 4 है। तो भाई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 4 होंगे। अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 8 होगा, और -2 डिवाइड बाई कितना होगा? 4। तो 8 - 2 कितना आएगा? 6/4। इसको कैंसिल करके 3/2 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 1.5। क्लियर है? तो भाई आपको बताया गया था कि बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, और वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो ये रहा आपका 3 केस। क्या रहा? ये आपका 3 केस रहा। एक और केस के बारे में बात करेंगे, इसको सब लोग नोट कर लोगे, इम्पॉर्टेंट है। जब आपको ऐसा कोई स्पेसीज मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और किसी मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करने से ये विदिन सेकंड सॉल्व हो जाएगा, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड ठीक है तो। क्लियर है? चलिए, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन। क्या लेते हैं? बेंजीन। भाई बड़ा सुना नाम है बेंजीन, सब लोगों ने सुन रखा होगा। क्या फार्मूला होता है? C6H6 होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है बेटा? ऐसे होती है, हेक्सागोनल होती है, और अल्टरनेट सिंगल और डबल होता है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। आप कहीं से भी डबल बॉन्ड स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते थे। दोनों में से कोई भी तरीका आप लिख देते, बस अल्टरनेट होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, इस तरीके से। तो देखो आपने देखा कि ये जो बेंजीन रिंग है, या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसका जो RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो कितने हैं? 2 है। तो स्पेशली अगर बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अपॉन
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपने देखा इसका RS कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इस बेंजीन रिंग में एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा 2। इस बेंजीन रिंग में कितने डबल बॉन्ड है भाई, 3 है, और RS कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। क्लियर है, सबको समझ में आया होगा। आई होप all of you understand this concept and it is very important for the exam purpose. Sometimes direct question can ask, sometimes question may be changed, means statement will change. So यहाँ जो क्वेश्चन पढ़ाया गया या तो एप्लीकेशन, पहले तो आपको कैलकुलेशन करना है पहली चीज़, दूसरा या तो इसी बेस पर आपको एप्लीकेशन या जो इसके एडवांटेज हैं वहाँ से क्वेश्चन को रिलेट कर दिया जाएगा और आपको ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ तो सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ रैंडम एग्जांपल लेते हैं जिसको आप लोगों को चेक करना है कि क्या आपको आ गया है कि नहीं आ गया। जैसे मैंने कहा CO, इसका निकालना है, पहले तो इलेक्ट्रॉन चेक कर लेना भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में 6 होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 14। अब भाई 14 तो 20 के अंदर आता है, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, कितना होता है, 3 होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+1 का बताओ। भाई नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्लस लगाए तो 13 हो जाएगा। अब 13 होने का मतलब क्या है, सेकंड केस में है ये, सेकंड केस मतलब 20 वाले केस में है, इलेक्ट्रॉन 20 होना चाहिए मैक्सिमम, तो भाई ये 13 आ गया। अब ये बताओ 14 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का आधा कितना होगा, 0.5 होगा, उसको 3 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो भाई 3 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे बेटा तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। क्लियर है, तो आप विद इन 15 सेकेंड मैक्सिमम, अदरवाइज यू कैन सॉल्व जस्ट इन अ सेकेंड। क्लियर है, तो सबको समझ में आया। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम, और आगे हम इसी वीडियो के साथ कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ बॉन्ड ऑर्डर को स्टार्ट करेंगे। तो आपको घर पे सॉल्व करना है और चीज़ों को लगातार स्टडी करते रहना है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए तो आज यहीं ख़त्म करते हैं ये लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और इसको आगे हम और कुछ केस के साथ इंक्लूड करेंगे।